आता है ना तो फूले नहीं समाते महाराज। थोड़ा सा दुख आ जाए ना तो फिर रोने बैठ जाए भगवान, हे भगवान। और सुख आ जाए फिर कौन का भगवान, कैसा भगवान महाराज, हम ही भगवान हैं। लेकिन कहता प्यारे मैं जैसे देता हूँ ना छप्पर फाड़ के देता हूँ, और जब लेता हूँ तो चमड़ी उधेड़ करके ले लेता हूँ। मुझे जैसे देने आता है ना वैसे लेना भी आता है। इसलिए महाराज चलते फिरते घूमते बैठते हुए कभी भी उस भगवान का नाम का सिमरन नहीं भूलना चाहिए महाराज। इसलिए तो कहा है महाराज कि हमारा जीवन क्या है कोई पता नहीं है। हम हर चीज को खरीद सकते हैं लेकिन मृत्यु को नहीं खरीद सकते महाराज। समय का पता है। देख समय कब निकल जाए कोई पता नहीं। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। हम कथा सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, लेकिन पता नहीं एक सेकंड का ये सांस निकला और फिर आए या नहीं आए कोई पता नहीं। कोई गारंटी है? कोई कह सकता है? कोई रोक सकता है सांस को? सांस को जाते हुए को कोई रोक सकता है क्या? अगर मैं कहूं कि आपकी गाड़ी में लेके जा रहा हूं तो ए भैया रुक, कहां लेके जा रहा है? गाड़ी मेरी है? और अगर मेरा सांस निकल रहा है और मैं जा रहा हूं तो कोई नहीं कहेगा ए भैया रुक, कथा सुना के जा। कहेंगे जाए तो जाए पंडित जी, कौन सा हमारा कुछ लगता है, मरे तो मरे, हमने ना बुलाया ना और गया तो बढ़िया। लेकिन वस्तु अपनी है ना, उसके लिए हम 4 बार कहेंगे ये भैया मेरी गाड़ी है, ये भैया मेरा साधन है, इसको रोक। लेकिन इस शरीर से जो निकल के गया, ईश्वर कौन है? ईश्वर यही है, ये सुर है। एक बार अगर सुर अगर समाप्त हो गया ना तो वीणा की जो तान है ना उस तानपुरी में बजती है, उसका तार टूट गया फिर वो वीणा बजने योग्य नहीं होती है, फिर तो वो तबूरा पड़ा का पड़ा रह जाता है। लेकिन हम सबसे बड़ी ममता है, इस ममता में फंसे हुए हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पति, ये मेरा परिवार। लेकिन प्यारे बिगड़ी का कोई ही साथी नहीं होता है। सुख में तो सब साथ हैं लेकिन दुख में प्यारे कोई नहीं होता है। ये आपने देख लिया, अभी देखा ना आपने, अभी बीमारी आई थी कोरोना जैसी। पत्नी तो कहती थी मैं अपने पति से इतना प्रेम करती हूँ, माँ कहती थी बेटे से इतना प्रेम। लेकिन कोरोना जैसी बीमारी आई ना तो दूर से थाली रक्षा देते थे, देखो स्वामी प्रेम तो आपका मन से है लेकिन बीमारी से प्रेम नहीं है महाराज। भगवान ने कहा देख लो दुनिया के लोग कैसे हैं महाराज। ये जीवन का दस्तूर है। इसलिए कहा है महाराज कि मानव सबसे बड़ा महाराज चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। इसलिए चिंता को मिटाना है और महाराज चिंतन को बढ़ाना है तो महाराज भगवान श्री कृष्ण की कथा का ध्यान करना है। क्योंकि श्री कृष्ण की कथा तो ऐसी है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे। कि भागवत की कथा तो ऐसी है कि महाराज ही जन्म मरण से छुटकारा दिला देती। भागवत कथा तो ऐसी है, एक बार जिसने कथा सुन ली फिर नहीं, क्योंकि इसके लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं। एक बार नारद जी महाराज इस पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करते हुए आए। भ्रमण करते हुए आए तो उन्होंने देखा कि दुनिया के लोग ही खाने पीने गाने सोने में नाचने में ही लगे हुए, मेरे गोविंद का ध्यान तो कोई कर नहीं रहा। चारों तरफ ढूंढ रहे, हर तीर्थ पे गए लेकिन कहीं पर भी उनको शांति नहीं मिली महाराज। चारों तरफ देखा पाखंड ही पाखंड महाराज, कोई सत्य नहीं बोलता है, अपने ही काम में बिजी हैं सब महाराज। बड़े दुखी हो गए। प्रयाग गए, गोदावरी गए, काशी गए, सिद्ध रामेश्वर गए, लेकिन सब तीर्थों पे गए तो वहां पर उनको शांति प्राप्त नहीं हुई। बड़े दुखी हो गए। जो दुनिया को हंसाने वाले आज नारद जी खुद दुखी होकर के इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। कन्या विकरण होने लगी है। कलयुग ने लोगों की मति भ्रष्ट कर दी महाराज। ऐसी मति भ्रष्ट हुई है कलयुग के अंदर, लोगों की मति को भ्रष्ट करने के कारण से नारद जी बड़े दुखी हो गए। ये ब्रह्मा जी के महाराज जी पुत्र हैं नारद जी। दुनिया के देखने के लिए आए लेकिन दुनिया की रंगेलियों को देख करके बड़ी दुखी हो गए।
कि जब माँ के गर्भ में रहते हैं ना तो बड़ा वचन करते हैं, तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा। लेकिन संसार में घोर में जब फंसा हुआ होता है ना व्यक्ति, तो भगवान को याद करता है, लेकिन जब जैसी संकट से बाहर निकलता है ना तो सब कुछ भूल जाता है। इसलिए ये दुनिया बड़ी मतलबी है। दुखी होकर के महाराज रुदन कर रहे थे, और महाराज रुदन करते हुए भगवान इतने हैं, नारद जी का मुखमंडल को देख करके देखा, विशालपुरी में गए, वहां पर महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र संत सनातन संत कुमार बैठे हुए, और उन्होंने कहा, रे नारद जी देव ऋषि, आप बड़े दुखी हो, क्या बात है? वो क्या करूं महाराज, मैं इस मृत्यु लोक में आया, लेकिन यहाँ कोई सत्यता नहीं, घर में बड़े बड़ू की चलती नहीं है। अगर बड़े बहू घर में है तो उसकी सलाह लेकर के लोग काम करते। संत कुमार कहने लगे, अगर घर में बड़ी बहू है तो कोई बात नहीं, बड़ी बहू की सलाह भी ले लेनी चाहिए। अगर बड़ी बूढ़ी कुछ करने योग्य नहीं है और घर में अगर बड़ी बहू है, उसकी भी सलाह लेकर के कोई काम कर लेना चाहिए, इसमें कौन सा अपराध है? नारद जी बोले, उसमें कोई अपराध नहीं है महाराज। बड़ी बहू की सलाह लेकर के, बड़ी बहू होती है ना, वो भी घर की मालकन होती है, उसकी भी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन नारद जी बोले, महाराज वो तो ठीक है, लेकिन बड़ी बहू से सलाह लेकर के कहे कि बहू क्या करना है, तो बहू अपने पियर से जाकर के सलाह लेकर के फिर अपने ससुराल में चलाती है। महाराज नारद जी बोले, क्या करूं इस कलयुग के आगे, तो बड़ा दुखी हो गए। कलयुग के मित्र ऐसे बन गए लोग महाराज की सत्यता तो बिल्कुल ही समाप्त हो गई। दुनिया में झूठ पाखंड के अलावा नहीं है महाराज। अच्छा, झूठ के बिना काम चलता भी नहीं किसी का महाराज। अगर किसी से कुछ कर्जा भी लेना हो ना, तो झूठ बोल करके, भैया मेरी साइकिल खराब हो गई, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है ना, मेरी ऐसी गड़बड़ी हो गई, और झूठ बोल करके महाराज कुछ भी वस्तु ले। लेकिन जमाना भी झूठ का ही है महाराज। अगर सच बोल करके कोई काम करोगे ना तो मानेंगे, अरे ये ठीक नहीं है, ये ईमानदार नहीं है, बेईमान है। अगर किसी को कोई वस्तु भी मिलती है ना महाराज, तो बेईमान को मिलती है, ईमानदार को तो वो भी नहीं देते महाराज। ये दुनिया के लोग हैं। इसलिए नारद जी बोले कि महाराज कलयुग ने लोगों की मति को भ्रष्ट कर दिया, लोगों की मति भ्रष्ट हो चुकी है। संत कुमार बोले, ऐसी बात नहीं, बड़ी बहू की चले तो बढ़िया है, लेकिन हमारे ब्रज में कहावत है, हमारे ब्रज में कहावत है भैया, दीवार बिगारे यारो, दीवार बिगारे यारो, और घरी बिगारे सारे। अगर दीवार में ज्यादा अलमारी होगी ना तो दीवार कमजोर होकर नीचे गिर जाएगी, और घर में अगर साले जी की सलाह ले लोगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है, ये हमारी भागवत कह रही है, ग्रंथ कह रही है कि अगर ही साले जी की सलाह लोगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। ये महाभारत कह रही है, ये शास्त्र कह रहा है, ये गीता, ये भागवत कह रही है। क्योंकि अगर मामा शकुनी की बात अगर दुर्योधन नहीं मानता, महाराज दुर्योधन ने मान करके और पूरे परिवार में ऐसा महाराज दोनों परिवारों में युद्ध हुआ महाराज। गांधार नरेश जी महाराज ही आकर के ऐसे पांडवों के साथ में अन्याय हुआ। आप विचार कीजिए, अगर नहीं आते शकुनी तो महाभारत ही नहीं होती महाराज। इसलिए कलयुग के कारण से महाराज कलयुग ने मति भ्रष्ट कर दी। इस कलयुग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो महाराज संत कुमार को नारद जी कहने लगे, मैं हर क्षेत्र में गया लेकिन मुझे सुख नहीं मिला, लेकिन श्वेत मांद रामेश्वर गया, वहां भी सुख नहीं, लेकिन वृंदावन आया तो मुझे वहां बिल्कुल सुकून मिला है महाराज। वृंदावन में तो आनंद प्राप्त हो गया, आनंद प्राप्त हो गया, क्योंकि वृंदावन तो भगवान का द्वार है, भगवान का घर है। वहां तो महाराज ही आनंद है। वहां आनंद की कोई महाराज अगर कोई पूछे ना कि सबसे बड़ा आनंद कहाँ प्राप्त होगा, तो मैं यही कहूंगा कि वृंदावन जैसा आनंद तो और कहीं नहीं मिल सकता। वृंदावन जैसा आनंद कहीं नहीं मिल सकता महाराज।
बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज वृंदावन में जैसे ही नारद जी गए तो वृंदावन के महाराज यमुना के किनारे एक युवा अवस्था में एक स्त्री बैठी हुई और स्त्री ने आवाज लगाई, बाबा तनिक रुक जाइए, आप कौन हो? मैं भक्ति हूँ। ये दोनों कौन है? ये मेरे दोनों पुत्र है, ज्ञान और वैराग है। कलयुग के प्रभाव से दोनों ही वृद्ध हो गए। महाराज जी मैं द्रविड़ देश में मेरा महाराज जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ और गुजरात में कहीं कहीं पर मुझे मेरा सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात में आते आते तो मैं दुखी हो गया। गुजरात में आते आते तो मैं दुखी हो गया, लेकिन जैसे वृंदावन आई और वृंदावन आते ही तो मैं युवा हो गई और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। मैंने खूब प्रयास किया, लेकिन आप संत में प्रणाम करती हूँ, मेरे बालकों का ये वृद्ध बुढ़ापा कैसे दूर हो, क्योंकि संत बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते प्यारे। संत बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते हैं। नारद जी को बुलाया, नारद जी ने क्या किया? वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन वेद वेदांतों का पाठ करने के बाद भी नारद जी महाराज कुछ समय के लिए ज्ञान वैराग को महाराज जागरण प्राप्त हो गई, ऊर्जा प्राप्त हो गई, लेकिन फिर लड़खड़ा करके गिर गए। आकाशवाणी हुई, महाराज नारद जी को कहने लगे, नारद जी बड़े भाव के साथ में महाराज सुना रहे हैं कि क्या करूं महाराज। नारद जी को आवाज आई, सत्य कर्म सूचक ज्ञान। अरे नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। महाराज आकाशवाणी ने जो सत्कर्म की परिभाषा मुझे बताई है, मैं ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं जिससे ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो जाए। संत कुमारों ने कहा, महाराज आप एक काम कीजिए, भागवत रूपी अमृत का पान इनको करवाइए। नारद जी ने पूछा, गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बात बताइए महाराज, भागवत से क्या फर्क पड़ेगा? संत कुमारों ने कहा कि भागवत तो एक जड़ है महाराज। हम फूल पत्तियों को देखते हैं, फलों को देखते हैं, लेकिन जहां से जिस चीज का प्रकट हुआ है उसका हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि साक्षात नारायण ही तो भागवत स्वरूपी महाराज ज्ञान गंगा है। आप उस ज्ञान गंगा का वाचन करवाइए और महाराज ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा दूर कर। नारद जी ने पूछा, महाराज ये कहाँ में मुझे प्राप्त होगी? मधुबन में जाकर के आप ही महाराज इस ज्ञान गंगा का विस्तार कीजिए। नारद जी महाराज जाकर के बैठ गए, क्योंकि नारद जी के पास पत्नी तो है नहीं। अगर कथा कहीं होती है, अगर यजमान के द्वारा कथा हो चाहे कोई भी, तो पति पत्नी को बैठ करके कथा को सुनने से लाभ जो मिलता है वो महाराज आगे आपको कथा में बताएगा। लेकिन नारद जी कहाँ से लाए पत्नी? 3 आसन बिछा दिए, संत कुमार आसन पे बैठ गए और महाराज नारद जी और ज्ञान वैराग दोनों बैठ करके, और महाराज भृगु ऋषि को पता चला, कुंभ जैसा वातावरण हो गया और महाराज गंगा के किनारे हजारों लाखों संतों की भीड़ लग गई। संत कुमार व्याख्यान करने लगे कि भागवत रूप देखिए, ये कथा तो महाराज देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी एक बार सरक का अमृत लेकर के आए और शुक्राचार्य को वो अमृत का कलश देने लगे, तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया, प्रभु एक बात बताइए, सरक का अमृत और भागवत रूपी अमृत में क्या फर्क है? तो कहने लगे, भागवत रूपी अमृत का फल तो महाराज ही ऐसा है कि मरण जीवन से छुटकारा मिल जाता है, और सरक का अमृत तो ऐसा है कि महाराज पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, अपने कर्म का भोग भोग करके आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। इसलिए भागवत रूपी अमृत का कलश से महाराज देवताओं को नहीं दिया। देवता कहते हैं हमने मनुष्य शरीर मिलता तो प्रभु आपकी कथा सुनते। आज कितने जीव जंतु भगवान की कथा की सुनने के लिए ललायित होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों महाराज जो इस भूमंडल में छुपे हुए जो जीव है वो भी जहाँ कथा होती है ना, अपने कान को लगा करके भगवान की कथा को सुनने के लिए ललायित होते हैं। ऐसी कथा है ये, दिव्य अमृत इस कथा के अंदर महाराज भगवान की कथा के लिए ललायित होकर के सुनते।
और हम क्या सुनते हैं महाराज की कथा हो रही है, क्या सुने, कहाँ क्या करना है। यही सबसे बड़ी हमारी भ्रांति है। नारद जी ने बड़ी भाव से कहा कि देखिए इस भागवत रूपी कथा के अमृत से तो महाराज जिसने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं की, ऐसे दुराचारी में अपना जीवन व्यतीत किया, ऐसे पापी व्यक्ति का भी उद्धार हुआ है। धुंधकारी जैसे व्यक्ति का उद्धार हो गया तो क्या हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। धुंधकारी जैसा जो आत्मदेव ब्राह्मण के घर में तुलसी का बेरवा सूख जाए, गौ माता बांझ हो जाए, दुनिया के ताने से करके महाराज मरने के लिए चला गया, वहां संतों की कृपा हुई और संतों के द्वारा फल लेने से धुंधकारी महाराज जैसा ऐसा प्रेत उन ब्राह्मण के घर में प्राप्त हुआ, लेकिन उसका भी भागवत ने उद्धार किया। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। क्योंकि समय बहुत हो गया है ना, इसलिए भैया आज की कथा तो की 1 घंटे 1.5 घंटे की थी, लेकिन समय बहुत हो गया। तो आज की पूजा तो हमारे में जानता तो कोई नहीं नाम, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ, इसलिए नाम से इतना परिचित नहीं हूँ। कैलाश जी का नाम जरूर जानता हूँ। कैलाश जी के बड़े भैया वो पोथी को मस्तक में विराजमान करके लाए, और उनके छोटे भैया वो भी। तो आज तो कैलाश जी की तो भंडारा भोजन है ना, और आज का पूरा चाय पानी भंडारा सब इनका ही है। आप भी मत सोचना कि कैलाश जी करवा रहे हैं, कैलाश जी नहीं, हमारे आसपास की ढाणी है, हमारे आसपास की कॉलोनी है, आप सब लोग यजमान हो, ये ध्यान रखना। ये तो मैं अचानक आया और ठाकुर जी की कृपा हो गई और आपको ये ज्ञान गंगा का अमृत में आपको प्रसाद ग्रहण कराने के लिए आ गया। इसलिए आज की कथा का विश्राम यहीं करेंगे। देखिए कथा में नेम पूर्व करो, कथा में आओ तो खाली हाथ आना भी मत और खाली हाथ जाना भी। खाली हाथ का मतलब जानते हैं कि घर से आओ तो कुछ ना कुछ प्रसाद लेकर के आओ, क्योंकि लाओगे तो बांट देंगे, नहीं लाओगे तो जय श्री राम, जैसा लाओगे वैसे ही ले जाना। हाँ, भागवत रूपी अमृत का प्रसाद तो जरूर मिलेगा, लेकिन क्योंकि कई बच्चे कई बेटियां कहते जाएंगे कथा में तो प्रसाद तो मिलेगा ही, पंडित जी प्रसाद तो देंगे, कभी लड्डू का देंगे, कभी सेब का देंगे, कभी फल का देंगे। इसलिए क्योंकि प्रसाद भगवान को लाने, देखिए जब तक अगर फल वाले की दुकान पे फल पड़ा है, जब तक उसका नाम होता है फल, और भगवान के चरणों में आकर के अगर उस फल को चढ़ा दिया जाए तो उसका रूप बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है प्रसाद। तो इसलिए समझ गए, 7 दिन तक कथा सुने, लहसुन प्याज नहीं खाना, ध्यान रखना। ब्रह्मचारी का पालन करना, ये ध्यान रखना। एक समय भोजन करना, ये ध्यान रखना। लेकिन महाराज आप सब कुछ नेम नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन कथा अगर छूट गई तो ये नहीं चलेगा महाराज। एक घड़ी आदि में बुनियाद महाराज, थोड़ी भी कथा सुनने के लिए आ गए ना तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप भी सुनो और अड़ोसी पड़ोसी को भी कहो, क्योंकि कहते हैं बड़ी बूढ़ी माताएं कहती थी कि उंगली का बताया हुआ भी धर्म हो जाता है ना। तो भागवत की परिक्रमा लगाने से महाराज 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। भागवत के सामने बैठ करके संकल्प करने से महाराज 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, अपने पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। आप संकल्प करना, 7 दिन में जो भी आप मांगोगे ना ये भागवत रूपी कल्प वृक्ष आपको देगा, लेकिन निष्काम भाव से मांगना, कपट से नहीं मांगना। ये सच्ची बात है। अभी मेरा जो प्रोग्राम ये चल रहा है, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, वीडियो जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से चल रहा है ना, बहुत से लोग देख रहे हैं, झूठ नहीं है। एक मैया ने कहा महाराज जी ये भागवत क्या देती है, मेरे 3 बेटियां हैं। मैंने कहा जी क्यों नहीं देती है, आप इनसे मांगी क्या नहीं देती है, सबको देता ही, लेकिन भाव से मांगिए। बोले नहीं महाराज मैं बहुत बड़ी निराश हो गई। मैंने कहा सच्चे मन से मांगना, ये मेरा वादा है, ये आपको जरूर देगी महाराज। 3 बच्चों के ऊपर 1 बच्चा उनके हुआ है। बड़ी खुश हुई कि आज मुझे पता चला कि मेरा गोविंद दूर नहीं, जब याद करो जब ही वो तैयार है तो रहता है। प्यारे तुम भी मांग करके देखो, फिर क्या पता ऐसा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। मांग के देखना क्या नहीं देता है, लेकिन एक निष्काम भाव से।
बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सभी खड़े हो जाए आरती के लिए और आरती कराते भगवान की। कल की पूजा देखिए, आप ये मत सोचना कि भाई पूजा हम कराएं नहीं कराएं, आप सब लोग पूजा करवा सकते हैं, सब लोगों का पूजा कराने का अधिकार है। पूजा के अंदर तो इसलिए सभी लोग आरती के लिए पधारें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचवेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, घर से कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, घर से कराने वाला। सुख कर सुख हर सुख कर ये दुख हर, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे ये मधुर मोर भगवंत खोल मार्ग बताने वाला, जड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर मोर भगवंत खोल मार्ग बताने वाला, जड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे राम नाम तारक सार सारा उचित तमेव मानचपिता तमेव तमेव बन्धु सखः तमेव तमेव ज्ञानम तुमीह तुमैव सर्वं ममैव देवा। तमेव सर्वं आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। दुल्हन के बेल सुदामा के तंदुल, दुल्हन के बेल सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ मेरे भोग लगाओ मेरे मोहन।
मोहन दुर्योधन के मेवा जागे दुर्योधन की मेवा जागी साग विदुर घर आयो मेरे मोहन साग विदुर घर आयो मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन कभी अमरति हो जाए आओ भोग लगाओ मेरे मोहन रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन जो कोई अमृत कोई पावे जो कोई अमृत कोई पावे कोई अमर हो जाए मेरे मोहन कोई अमर हो जाए मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन सभी लोग आरती ले लें सभी पहले पुष्पांजलि करेंगे इसके बाद में क्षमा होना ते अपराधे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार नाना सुगंधि पुष्पांजलि समर्पयामि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण गौ माता की सेवा हो सनातन धर्म की जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधे सभी आरती लिख के जाएंगे हे मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदाई जय जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय हो बोले हनुमान जी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो वेदव्यास जी महाराज की जय आने वालों की जय हो नहीं आने वालों की डबल जय हो कल आने वालों की जय हो दो दो चार चार को लाने वालों की जय हो जय जय श्री राधे श्याम सब प्रसाद लेकर के जाएंगे बिना प्रसाद कोई नहीं जाएगा और कल हमारे अड़ोस पड़ोस में जितनी भी माताएं बहन जी हैं उनको बोलना भैया कथा चल रही है आप चलो हमारे वृंदावन से महाराज जी आए हैं कथा में आनंद आ गए भैया जय श्री राधे और देखिए किसी के घर